प्रवीण भाई, क्या कारण रहे पार्टी को निष्कासित करना पड़ा आपको? कुछ चुनिंदा लोगों ने क्या काना आपूर्ति की। फिर निष्कासन का एक तरीके से मैं कहूँ कि लव लेटर मेरे हाथ थमा दिया गया। थे कोई आपके जो बड़े नेता है उनकी तरफ से कोई स्पष्टीकरण आया हो कि भाई इस कारण से आपको निष्कासित किया गया? 14-15 साल की मेरी अथक मेहनत है। मेरी मेहनत में कब कमी रही कि इस जगह मैं इनके साथ खड़ा ना हुआ, और पार्टी के लिए दिन रात कब मैंने काम नहीं किया। और उस लेटर में लिखा गया कि पार्टी विरोधी गतिविधि में आप संपलित पाए गए हैं और इसलिए अनुशासनात्मक तौर पर आपके खिलाफ कार्रवाई की जाती है और 3 साल के लिए आप पार्टी से बाहर किए जाते हैं। जो आपका मैं निष्कासन लेटर देखता हूँ ना, तो वो जारी करने वाले हैं जो हल्का प्रधान है, जो कि हल्का प्रधान की मेरे हिसाब से ये पावर होती नहीं कि वो किसी को पार्टी से निष्कासित कर ले। क्या कुछ चुनिंदा लोगों के हाथों में ये पार्टी की बागडोर मुट्ठी में आकर रहेगी? तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जननायक जनता पार्टी से ये पूछना चाहता हूँ कि कौन सी पार्टी विरोधी गतिविधियों में पाया गया मैं, किस लीडर के पास मैं गया, क्या मैंने कभी पार्टी की बुराई की? तो कम से कम मेरा जानने का तो हक है। साजिश के तहत आपको बाहर निकाला गया। बाद भी एक तरफ तो पार्टी युवा योद्धा सम्मेलन चलाए हुए है, दूसरी तरफ अगर बिना किसी कारण, बिना कोई ठोस सबूत किसी युवा को बाहर का रास्ता दिखाया जाता है, तो आप नए युवाओं को पार्टी से कैसे जोड़ सकते हैं, ये बताओ मेरे को। आपने एक नया नाम दे दिया। आप अगर सोशल मीडिया देखते हैं ना हरियाणा की राजनीति में, कि बंदर है कोई बंदर, बंदर आपकी पोस्टों से बार बार झलकता है। वो बंदर का प्रयोग आप किन लोगों के लिए कर रहे हो? उनको पता है मैं किसको बोल रहा हूँ और उनकी हरकतें हैं भी वैसी ही। नाम लेने से बचना चाहोगे आप? नहीं, आने वाले समय में नाम भी लूंगा मैं। आपके निष्कासन पे है ना, मुझे एक दुष्यंत चौटाला की बात याद आती है। तो प्रवीण शोकंत को भी ऐसे निकाला गया है, या फिर ऐसे ही खटखटाओगे दुष्यंत जी का दरवाजा पे मुझे आने दो? भाई मैंने गलत क्या बोला था? मेरी पोस्ट गलत कहाँ थी बताओ? मैंने उसमें पार्टी का जिक्र किया हो, मैंने उसमें नेताओं का नाम मेंशन किया हो, तो मेरी बात गलत है। नमस्कार, राम राम। सोनू अजवानीवाल के साथ चढ़ता हरियाणा देख रहे हो आप। आज हमारे साथ फ्रेम में मौजूद है जेजेपी के आईटी सेल के जिला अध्यक्ष और सीएम विंडो के एमिनेट पर्सन रहे, सत्ता में रहते हुए दुष्यंत चौटाला जी के साथ प्रवीण शोकंत जी। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल चढ़ता हरियाणा पर। सोनू भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जी, और सभी प्रदेशवासियों को मेरी राम राम। आपका भी। प्रवीण भाई, क्या कारण रहे पार्टी को निष्कासित करना पड़ा आपको? सोनू भाई सच बताऊं तो ये तो मैं खुद भी जानना चाहता हूँ कि कारण क्या रहे, किस वजह से निष्कासन का एक तरीके से मैं कहूँ कि लव लेटर मेरे हाथ थमा दिया गया। कुछ चुनिंदा लोगों ने क्या काना आपूर्ति की, क्या कारण रहा, कारण का तो मेरे को ही नहीं पता। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से भी जानना चाहता हूँ पार्टी से कि आप मेरे को कारण बताओ, किस कारण से मेरे को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। जैसे प्रवीण भैया, आप तो खास जो होते हैं ना कि भाई चुनिंदा लोग जिनके पास नेता लोग फोन करते हैं, नंबर सेव होते हैं, बाई फेस बाई नेम जानना, आपको तो अच्छे तरीके से जानते थे। कोई आपके जो बड़े नेता है उनकी तरफ से कोई स्पष्टीकरण आया हो कि भाई इस कारण से आपको निष्कासित किया गया है? नहीं सोनू भाई, मेरे पास किसी का कोई स्पष्टीकरण नहीं आया, और सच बताऊं तो मेरे पास तो किसी का डायरेक्ट मेरे नंबर पर या किसी ने फ़ोन करके भी मेरे को नहीं बताया। मेरे को तो निष्कासन का लेटर भी मेरे किसी मित्र ने फॉरवर्ड किया ग्रुप से। उन्होंने तो मेरे पास वो लेटर भी नहीं भेजा, वो तो किसी और के माध्यम से मेरे को मिला है। और उस लेटर में लिखा गया कि पार्टी विरोधी गतिविधि में आप संपलित पाए गए हैं और इसलिए अनुशासनात्मक तौर पर आपके खिलाफ कार्रवाई की जाती है और 3 साल के लिए आप पार्टी से बाहर किए जाते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जननायक जनता पार्टी से ये पूछना चाहता हूँ कि कौन सी पार्टी विरोधी गतिविधियों में पाया गया मैं, किस लीडर के पास मैं गया, क्या मैंने कभी पार्टी की बुराई की? तो कम से कम मेरा जानने का तो हक है, वो तो बताओ। क्या कुछ चुनिंदा लोगों के हाथों में ये पार्टी की बागडोर मुट्ठी में आकर रह गई है? जो आपका मैं निष्कासन लेटर देखता हूँ ना, तो वो जारी करने वाले हैं जो हल्का प्रधान है, जो कि हल्का प्रधान की मेरे हिसाब से ये पावर होती नहीं कि वो किसी को पार्टी से निष्कासित करते हैं। तो वो भी एक निरापुरी लगता है कि किसी पर्सनल साजिश के तहत आपको बाहर निकाला गया है। ये आपको लगता है ऐसा? ये तो स्पष्ट है सोनू भाई, हम्म, ये आपसे आप बिल्कुल कह सकते हो, क्योंकि अगर प्रॉपर पार्टी के हिसाब से
काम किया होता तो उससे पहले मेरे को कारण बताओ नोटिस भी भेजा जाता। हम्म। वो मामला अनुशासन समिति के पास भी जाता, हम्म। वहाँ पर मेरा पक्ष भी जाना जाता। हम्म। उसके बाद आगे की जो भी कार्रवाई अनुशासन समिति को लगता है कि पार्टी विरोधी है या नहीं, तो उसके बाद फैसला लिया जाता है। लेकिन यहाँ तो स्पष्ट तौर पर ये दिखाई दे रहा है कि मेरे को बाहर का रास्ता दिखाना तय था। हम्म। मेरे से बिना कुछ पूछे, बिना कारण पूछे क्या गलत किया मैंने, ये बताओ। पढ़ते पढ़ते मैं कॉलेज समय से पढ़ते पढ़ते पढ़ाई छोड़कर इनके साथ लगा था। हम्म। 14-15 साल की मेरी अथक मेहनत है। मेरी मेहनत में कब कमी रही, हम्म। किस जगह मैं इनके साथ खड़ा ना हुआ, हम्म। और पार्टी के लिए दिन रात कब मैंने काम नहीं किया। तो और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर इतनी मेहनत करने के बाद भी एक तरफ तो पार्टी युवा योद्धा सम्मेलन चलाए हुए है, हम्म। दूसरी तरफ अगर बिना किसी कारण, बिना कोई ठोस सबूत किसी युवा को बाहर का रास्ता दिखाया जाता है, तो आप नए युवाओं को पार्टी से कैसे जोड़ सकते हैं, ये बताओ मेरे को। क्या जो युवा युवा योद्धा सम्मेलन में आ रहे हो, कभी ये लेटर उनको नहीं मिलेगा? हम्म। ये कुछ चुनिंदा लोगों ने, मतलब मैं इसमें शीर्ष नेतृत्व का कोई दोष मानता भी ठीक है नहीं। ना, जैसे हमने उच्चारण की राजनीति में नाम सुना था चौधरी वीरेंद्र सिंह का, दुष्यंत चौटाला जी हम्म। का, ब्रिजेंद्र सिंह का, और तमाम जो बड़े नेता हैं, चाहे वो भाग सिंह छात्र जी रहे हों, हम्म। खुद ओम प्रकाश चौटाला जी उच्चारण से चुनाव लड़ चुके हैं, वीरेंद्र गोगड़िया जी लड़ चुके हैं, इस बार तो काफी निर्दलीय थे, काला भी था और गोगड़िया वाला भी था, वीरेंद्र नाम है शायद उनका भी। आपने एक नया नाम दे दिया। आप अगर सोशल मीडिया देखते हैं ना उच्चारण की राजनीति में, कि बंदर है कोई, बंदर बंदर आपकी पोस्टों से बार बार झलकता है, वो बंदर का प्रयोग आप किन लोगों के लिए कर रहे हो? वो आपका ये इंटरव्यू सुनने वाले समझ जाएंगे, हम्म। उनको पता है मैं किसको बोल रहा हूँ, और उनकी हरकतें हैं भी वैसी ही, बिल्कुल वैसी ही हरकतें उनकी। ना हो तो बताओ। मैं तो जानता नहीं ना आप किसके कोई ना, प्रति वो ऐसा बोलते हो। समझ रहे हैं जो, जिनको मैं बोल रहा हूँ। नाम लेने से बचना चाहो हो आप? नहीं, आने वाले समय में नाम भी लूंगा मैं, नाम भी लोगे? बिल्कुल लूंगा। लगता है जैसे आपको निष्कासित किया गया, आपने कड़ी मेहनत भी की पार्टी में हम्म। रहते हुए, और एक 14 साल का अरसा होता है, एक जुड़ाव हो जाता है पर्सनली, हम्म। उसको इंसान छोड़ना भी चाहे ना, तब भी ये रहता है कि यार ठीक है, यही ठीक है, आगे जाएंगे, नई जान पहचान बनानी पड़ेगी, चाहे मतलब कि काम ना बनो, इंसान टिका रहता है। आपको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया, तो लगता है कि भाई जो मेहनती कार्यकर्ता है उनकी सुनवाई नहीं होती, और जो चापलूस नेताओं के इर्द गिर्द रहते हैं, जैसे वो कान में फूंक मारते हैं, उनके काम बन जाते हैं। बिल्कुल। देखो सोनू भाई, ये तो सच्चाई है। पार्टी कब, मतलब नया आयाम छूती है, कब वो अपने शीर्ष नेतृत्व को मेहनत करके सत्ता तक पहुंचाने में कामयाब रहती है, जब उसका कार्यकर्ता दि, दिल से दिन रात मेहनत करता है। हम्म। लेकिन आजकल देखने को क्या मिल रहा है, कुछ चुनिंदा लोगों ने अपना घेरा बना रखा है, हम्म। और वो उस घेरे में जो उनके इर्द गिर्द रहने वाले हैं, उनसे छोड़कर दूसरे व्यक्ति को वो कहीं आना ही नहीं देते। हम्म। और सच्चाई है, मेहनती आदमी को उसका फल मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो इज्जत और मान सम्मान की होती है। हम्म। अगर किसी आदमी को मान सम्मान नहीं मिलेगा और उसकी इज्जत को ठेस पहुंचेगी, तो उस हम्म। पर क्या बीतेगी आप बताओ। और रही बात, 14 साल की मेहनत कम नहीं होती। हम्म। और 14 साल की मेहनत के बाद आप ये लगाओ, पार्टी नहीं, आपका वो परिवार होता है। हम्म। और जब किसी व्यक्ति को बिना किसी कारण, बिना किसी बात के उस परिवार से बाहर किया जाता है, उस परिवार से दूर किया जाता है, तो उसके दिल में कितनी पीड़ा होती है आप बताओ। हम्म। जब कोई व्यक्ति परिवार से दूर होता है, तो मैं तो यहाँ परिवार से दूर किया गया हूँ, हम्म। और कुछ चुनिंदा लोगों ने। जैसे होता है ना कि भाई पार्टी, वोटर होता है हवा के साथ, हम्म। लहर में वोटर किसी के पास भी चला जाता है, उसको नेता से कोई मतलब नहीं, सामने कौन है, दुष्यंत चौटाला खड़ा है, हम्म। ब्रिजेंद्र सिंह खड़े हैं, अभी हम्म। चौटाला खड़ा है, एक्स वाई जेड। हम्म। जो वर्कर होता है ना, वो वर्कर किसी भी नेता या पार्टी की रीढ़ की हड्डी होती है। जब वर्कर छोड़ना शुरू करते हैं, जैसे आपने छोड़ दिया, आपका एक अच्छा खासा वजूद, अच्छा खासा उच्चारण नीति में नाम है, और वहीं अगर विश्ववीर नंबरदार जी की बात करें, हम्म। वो भी ये कहा जाता है उनके बारे में भी, अगर उचाना में एंट्री कराने वाले हैं दुष्यंत चौटाला की, हम्म। और प्रचंड जीत दिलाने वाले हैं, तो हम्म। विश्ववीर नंबरदार का एक बड़ा नाम है उसमें। वो भी पार्टी छोड़ के चले गए हैं, लगभग हम्म। घोषणा कर ही चुके हैं वो कि मैंने छोड़ दिया भाई इनको। तो कैसे देखते हो जब जो मेहनती कार्यकर्ता छोड़ कर चले जाते हैं? तो इस पर तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को संज्ञान लेना चाहिए। क्या कारण है कि आपसे मेहनती युवा जो, जब पार्टी का विभाजन हुआ था और एक युवाओं की टीम पूरे जोश के साथ पार्टी को मजबूत करने में लगी थी, आप बताइए उनमें से कितने बचे हैं फिलहाल?
तो कारण क्या है कि वो सभी मेहनती और युवा साथी, उसमें हमारे कई बुजुर्ग भी आ गए, वो आपसे दूर जा रहे हैं, तो उसका कारण तो बताइए। मैं नहीं मानता इतने वर्करों की कमी हो सकती है। एक होता है जैसे नेता की खामियां, हम्म। पार्टी के नेताओं की खामियां। दूसरा जैसे संगठन होता है कि कोई भी पार्टी का संगठन उसकी रीढ़ की हड्डी होता है। हम्म। अगर संगठन चाहे तो पार्टी को मतलब ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, अगर संगठन अच्छे से काम करे। हम्म। अगर अच्छे से काम ना करे तो वो पार्टी का ग्राफ को डाउन लाने में भी काम करते हैं। जैसे आपकी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, हल्का प्रधान है, हम्म। उनकी छवि कैसी है, उनको कैसे मानते हो, उनकी खामियां रही है या पार्टी शीर्ष नेतृत्व की खामियां रही सुनो भाई, ये तो आप उचाना में जाओ कभी, है? और उचाना की जनता से पूछो, नहीं, पार्टी में आपको क्या वर्करों। लगता है? मैं उचाना अब भी जाऊंगा, मैं उचाना की वही जनता बता से भी मैं पूछूंगा। वही बता रहा हूँ, आप उचाना जाओ। हम्म। अब मैं तो यहाँ कुछ भी बोल दूंगा, उस बात का कोई फायदा नहीं है, तो आप उचाना जाओ, उचाना की जनता से पूछो, पार्टी के वर्करों से पूछो, आपको पता चल जाएगा कि उनका क्या वजूद है और कितने लोग उनको देखना पसंद करते हैं। और जब पार्टी के वर्कर कोई सामने नहीं आ रहा वो अलग बात है, लेकिन 90% हम्म। जो संगठन में है कुछ चुनिंदा लोग उनको देखना पसंद नहीं करते, ये कड़वी सच्चाई है। और अच्छा। अगर वर्कर देखना पसंद नहीं करते तो पार्टी शीर्ष नेतृत्व को उनको बदल देना चाहिए। हम्म। क्या वर्कर की बात को इग्नोर करना सही है? क्या वर्कर अपने नेताओं को कभी गलत राय देते हैं? नहीं, वर्कर तो हमेशा ये चाहते हैं ना हाँ, कि भाई हमारे उनके नेता की हवा बनी तो वो रहे, क्यों, अच्छे फैसले वो दे। बिल्कुल वो क्यों राय दे रहे हैं? ताकि आने वाले समय में दोबारा से पार्टी का शीर्ष नेतृत्व एक नया आयाम छुए और पार्टी को सत्ता तक पहुंचाने में कामयाब रहे। अगर वो नहीं होगा तो उसका कारण है कुछ संगठन में बैठे चुनिंदा लोग जो सिर्फ अपनी सोचते हैं और एक मेहनती साथी को पीछे धकेलने में वो लगे रहते हैं। जैसे आपका मैंने निष्कासन लेटर पढ़ा ना, आपको 3 साल के लिए निष्कासित किया गया है। हम्म। जैसे ही 2029 का चुनाव आओगा विधानसभा या लोकसभा का, उसमें आप एंट्री बड़ी आसानी से कर सकते हो, सिर्फ मात्र 3 साल के लिए निष्कासित किया है। तो फिर उसके बाद की क्या रणनीति है नहीं, आपकी? वो तो देखो सोनू भाई, वो तो समय बताएगा। मैं बड़े बोल बोल दूं यहाँ बैठ के, और क्या पता आने वाले समय में क्या परिस्थितियाँ हो। हम्म। तो ज़्यादा बड़े बोल बोलने भी नहीं चाहिए। लेकिन मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि वर्करों की बात है जो मन की उनकी सुनी जाए, वो अपने नेता के खिलाफ कभी नहीं बोलेंगे। और हम्म। इसमें मैं पार्टी शीर्ष नेतृत्व का ज़्यादा गलत मानता भी नहीं हूँ मैं उनको। सिर्फ गलत इतना है कि सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों की बात सुनकर हम्म। और बिना पक्ष जाने हम्म। एक लव लेटर हाथ में थमा देना जो निष्कासन लेटर है, क्या ये गलत नहीं है? परिवार से दूर होने का दुख मेरे को नहीं है? हम्म। परिवार है वो मेरा, 14 साल रहा हूँ मैं वहाँ, मेहनत की है मैंने। हम्म। और जब कोई एकदम बिना कारण से आपको परिवार से दूर करता है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, दुख है मन में, और बहुत ज़्यादा दुख है। आपके निष्कासन पे है ना, मुझे एक दुष्यंत चौटाला की बात याद आती है। जब उन्होंने एक बात बोल दी थी कि उनको भी इनेलो से निष्कासित किया गया था। हम्म। और जब मीडिया वालों ने पूछा ना कि भाई आप पार्टी में जा सकते थे, उन्होंने कहा कि मैं उन नालायक बच्चों की तरह नहीं हूँ कि भाई गेट खोल दो, मुझे घर से बाहर निकाल दिया, मुझे यहीं रहना है। हम्म। क्योंकि मैंने मेरा अलग घर तैयार किया है, अलग हम्म। राजनीतिक जमीन तैयार की है। हम्म। तो प्रवीण शोकंत को भी ऐसे निकाला गया है, या फिर ऐसे ही खटखटाओगे दुष्यंत जी का दरवाजा पे मुझे आने दो तो? आपको नहीं लगता निकाला गया है? हम्म। बताओ। निकाला तो गया ही है जब। तो कोई तथ्य आपके सामने आया है नहीं, पार्टी विरोधी गतिविधि का? वो तो वो जानते हैं। नहीं, मैं भी तो जानना चाहता हूँ, हम्म। आया है कोई? और मैं तो कहना चाहता हूँ, अगर पार्टी विरोधी गतिविधियों में मैं सम्मिलित था हम्म। तो आप सबको दिखाओ। एक मेरा ये लास्ट सवाल है आपसे। दुष्यंत चौटाला जी डिप्टी सीएम रहे और मात्र 7 साढ़े 7 हजार के बीच में उनकी वोट आई है। उसका कारण आप क्या मानते हो? ये लगता है कि भाई दुष्यंत चौटाला जी ने डिप्टी सीएम रहते हुए, 11 विभाग रहते हुए उचाना में काम नहीं किया, या कारण कुछ और मानते हो आप? नहीं, काम किए हैं, मैं झूठ ये नहीं बात बोलता। मानते हो आप कि बिल्कुल दुष्यंत चौटाला ने उचाना में काम हाँ, किए? बिल्कुल मानता हूँ मैं, उन्होंने काम किए हैं, लेकिन कारण क्या रहा है, लोगों की नाराजगी क्या रही है? हम्म। वो एक घेरा, कुछ चुनिंदा लोग। अच्छा, वही सबसे बड़ी दुष्यंत चौटाला जी की हार का कारण है? बिल्कुल। और आज भी अगर पार्टी बिल्कुल कमज़ोर है हम्म। तो उसका कारण यही है कि जो मेहनती वर्कर है हम्म। उनको कहीं ना कहीं दरकिनार किया जा रहा है, उनकी मेहनत को नहीं देखा जा रहा है। तो क्या उनकी मेहनत को नहीं देखना चाहिए? हम्म। आप ये बताओ, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हम्म। आप मेरे नेता हो, हम्म। मैं आपका कार्यकर्ता हूँ, और एक कार्यकर्ता का क्या मकसद होता है? अपने नेता को, मतलब जो हम सोच रहे हैं
सत्ता तक लेकर जाना। मतलब कार्यकर्ता वो होता है, एक आईना होता है जो बिल्कुल। धरातल पे समाज में बातें चलती हैं ना, वो अपने नेता को बोलता है कि भाई समाज ये कह रहा है जी, आप ऐसा कर लो तो अपने लिए अच्छा रहेगा, अपने पार्टी के लिए अच्छा रहेगा, आपके लिए अच्छा तो रहेगा और क्या कार्यकर्ताओं के लिए अच्छा तो रहेगा। क्या इस पर नेताओं को अमल नहीं करना चाहिए बिल्कुल करना जो चाहिए। वर्कर राय देते हैं? हम्म। आप उचाना में जाओ और उचाना के सभी वर्करों से बात करो। आप एक बार ये तो पता करो कुछ चुनिंदा लोगों से, मैं जाता हूँ चाणा ना के कई बार कितने क्या। वर्कर संतुष्ट हैं। हम्म। आप ये पता करके बताओ मेरे को भी एक बार। फिर लोग 90% ये सोचना शुरू बिल्कुल भी शुरू कर संतुष्ट देते हैं नहीं ना है। वर्कर भी, अगर हम किसी के खिलाफ बोल दे तो वहां से नंबर में कट जाए। नहीं, सरेआम मत पूछो। आप खुद जाओ, वैसे नॉर्मल बात करो, फिर बताओ। आप किसी का नाम लेना जरूरी उसको थोड़ा कोई है। भरोसा नहीं करता। अगर मैं आपके नेताओं से मिलूं, कभी ये भी कहूँ ना कि भाई ऐसे ऐसे चल रहा है, तो यही कहेंगे भाई क्या प्रमाण है आपके, प्रमाण है आपके पास, वीडियो तो दिखाऊं फिर तो मान जाएगा, हाँ, ये रहा जी आपकी पार्टी कार्यकर्ता है, फलाना काम है, ये नाम है। अब ये बताओ सोनू भाई, मैंने गलत क्या बोला था? हम्म। मेरी पोस्ट गलत कहाँ थी बताओ? मैंने उसमें पार्टी का जिक्र किया हो, हम्म। मैंने उसमें नेताओं का नाम मेंशन किया हो, तो मेरी बात गलत है? किया तो नहीं मैंने ऐसा। हम्म। मेरी पोस्ट सिर्फ एक सच बोलने की वो थी। सच का मैं खामियाजा मैं अपने निष्कासन से भुगतना बिल्कुल। पड़ा और है। वो क्यों क्यों थी वो? एक कार्यकर्ता अपने नेता को कभी कमजोर नहीं होने आप पूरे देता। पत्ते खोलना नहीं चाहते, कारण क्या है? आप ना किसी का नाम ले रहे, पार्टी नेतृत्व की तारीफ भी कर रहे हो और मीठी मीठी टांग खिंचाई भी देखो कर रहे हो। जो है, कोई डर है या ये है कि भाई नहीं डर। दोबारा मुझे वहां जाना है? डर क्या, जब बाहर का रास्ता ही दिखा दिया, हम्म। डर तो है ही नहीं। लेकिन अपने ग्रामीण देहात में और अपने परिवार में आपको पता है, संस्कार नाम की भी चीज होती है हम्म। जिसके साथ आपने नहीं, काम संस्कार करने। नाम की तो चीज होती है, लेकिन एक सभ्य तरीके से खामियां तो गिनाई जाती है ना। नहीं, खामियां बता तो रहा हूँ, पहले ये खामी तो दूर करो। उसके बाद नए पत्ते जो खोलो। बताइए ये तो दूर करो पहले। जो वर्कर सच। सत्ता में रहते हुए आपको मान सम्मान कितना मिला? बिल्कुल मिला मान सम्मान। बढ़िया मान सम्मान मिला। बिल्कुल मिला, इसमें कोई दो राय नहीं है। छोटी उम्र में देखो, छोटी उम्र थी और उसमें दुष्यंत चौटाला जी ने मेरे ऊपर एक छोटी सी सरकार की हिस्सेदारी के तौर पर विश्वास जताया था। मैं कि भाई चलो। सीएम विंडो के एमिनेट पर्सन के तौर पर नियुक्त किया था उचाना में। तो बिल्कुल मान सम्मान मिला मेरे को। ये तो मैं कह ही नहीं रहा। बात तो धन्यवाद। सिर्फ ये है सच बोलने की, और सच का खामियाजा क्या सच की मिला? सजा मिलती है कहीं एक भी हो, लव लेटर। किसी भी युग में हो, सच की सजा मिलती है। बिल्कुल मिलती है, और परिवार से दूर होने का दुख है। धन्यवाद। तो ये थे प्रवीण शोकन जी, आपने इनकी पूरी बातें सुनी, एक सभ्य कमेंट के माध्यम से आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। जुड़े रहिए ग्रामीणांचल की बुलंद आवाज चढ़ता हरियाणा के साथ। एक दोबारा इंटरव्यू करेंगे जिसमें सारे पत्ते खुलवाने की कोशिश भी करेंगे आप। जय जवान जय किसान, राम राम।